आज से 20 साल पहले अनु के साथ क्या हुआ था, इस पूरी हकीकत से जल्द पर्दा उठने वाला है। सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाले एपिसोड्स में अनु को अपने माजी से जुड़ी कई यादें वापस आने लगती हैं। एक तरफ उसे अपने पिछले जन्म की झलकियां याद आने लगती हैं, तो दूसरी तरफ उसे ये भी एहसास होता है कि किसी ने उसे पिछले जन्म में बेदर्दी से कत्ल करके दफन कर दिया था। ये सवाल अनु के जहन में गर्दिश करने लगते हैं कि वो शख्स कौन था और उसने उसे क्यों मारा। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए अनु शिवजी के मंदिर पहुंचती है और दिल से दुआ करती है। वो भगवान से फरियाद करती है कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी उसे इतनी बड़ी सज़ा मिली, और इस जन्म में भी उसे इसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा। इसी दौरान वहाँ एक औरत आती है जो दावा करती है कि वो अनु को पूरी सच्चाई बता सकती है। वो कहती है कि अगर अनु भगवान की इबादत करे, 1008 परिक्रमाएं करे और जल चढ़ाए तो शायद उसे सब कुछ याद आ जाए। अनु ऐसा ही करती है और फिर उसे सारी हकीकत याद आ जाती है। अनु को याद आता है कि उसके पिछले जन्म में उसकी मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि झंडे और आर्यवर्धन की माँ थी। आर्यवर्धन की माँ अपने बेटे को उसकी पहली बीवी राजनंदिनी से अलग करना चाहती थी, इसीलिए उसने एक बड़ी साजिश रची थी। जैसे जैसे अनु को सब कुछ याद आता है, उसे ये भी समझ में आ जाता है कि आर्यवर्धन की माँ ने उसे आर्यवर्धन से जुदा करने के लिए ये पूरा मंसूबा बनाया था। ये सच जानने के बाद अनु फौरन शादी के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि इसी रास्ते से वो इस साजिश का बदला ले सकती है। मंदिर में वो ये अहद करती है कि वो आर्यवर्धन से शादी करके झंडे और आर्यवर्धन की माँ की हकीकत सबके सामने लाएगी। घर जाकर वो अपनी माँ को सारी हकीकत बताती है और कहती है कि आर्यवर्धन सर से उसकी शादी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका अधूरा बदला पूरा करने के लिए ही भगवान ने उसे दूसरा जन्म दिया है। जब सच्चाई सबके सामने आ जाती है तो अनु के वालिदैन भी आर्यवर्धन से उसकी शादी के लिए राजी हो जाते हैं। शादी तय होने पर आर्यवर्धन की माँ बहुत खुश दिखाई देती है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं होता कि उसके गुनाहों का घड़ा भर चुका है। अनु जब इस घर में बहू बनकर कदम रखेगी तो सारी हकीकत सबके सामने ले आएगी और झंडे व आर्यवर्धन की माँ से बदला लेगी। ताहम कहानी में एक तीसरा कातिल भी है, जिसका चेहरा अभी तक अनु को पूरी तरह याद नहीं आया। वो तीसरा कातिल कौन है, इस राज को जानने के लिए अनु पूरी कोशिश करेगी। आखिरकार इस तीसरे कातिल का नाम भी आर्यवर्धन की माँ ही अनु को बताएगी। आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ज़बरदस्त मोड़ लेने वाली है। एक तरफ शादी का ट्रैक दिखाया जाएगा तो दूसरी तरफ अनु अपने बदले की आग में जलती नजर आएगी। वो अपनी मौत का हिसाब बराबर करना चाहती है, क्योंकि किसी ने उसे उसके शौहर से जुदा कर दिया था। मगर तीसरा कातिल कौन है, ये राज अभी पर्दे के पीछे ही रहेगा, और जब हकीकत सामने आएगी तो सब हैरान रह जाएंगे। अब देखना यह है कि शादी के बाद अनु के साथ क्या होता है, और क्या आर्यवर्धन की माँ इस जन्म में भी अनु के साथ वैसा ही सुलूक करेगी जैसा उसने पिछले जन्म में किया था।